चलिए आगे बढ़ेंगे। 46 साल से जिस पल का सबको इंतजार था वो घड़ी आज आ गई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदरूनी चैम्बर का दरवाजा खोला गया और ये वो दरवाजा था जो 1978 से बंद पड़ा था। इसके भीतर के खजाने का आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जब आज भीतरी चैम्बर का दरवाजा खुला तो ऐसे बेशकीमती आभूषण मिले जिसे देखने वाले हैरान रह गए। भीतरी खजाने के रहस्य से आज पर्दा उठ गया। अंदरूनी चैम्बर की एक एक डिटेल आज पहली बार सामने आई है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार के भीतरी खजाने से क्या मिला? अंदरूनी चैम्बर है क्या? आज पता चल गया। जगन्नाथ मंदिर के अंदरूनी चैम्बर का रहस्य सबके सामने है। आखिरकार आज वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार भगवान जगन्नाथ के भक्त 46 साल से कर रहे थे। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम ने एक एक पड़ताल की। सुबह 8 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। सुबह 9 बजे कमेटी के सदस्यों ने मंदिर में प्रवेश किया। करीब 10 बजे रत्न भंडार के भीतरी खजाने को खोला गया और भीतरी खजाने का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ गया। 46 सालों के बाद 14 जुलाई और आज गुरुवार 18 जुलाई जगन्नाथपुरी मंदिर के भीतरी भंडार को खोली गई। 11 सदस्य की जो टीम है वो टीम सुबह 9 बजे से पहले ही मंदिर में प्रवेश किए और सुबह 9:51 पर मंदिर की भीतरी भंडार खोली गई। अब सबकी जानने की यही इच्छा है कि इस मंदिर के भीतरी भंडार में क्या क्या है। 2018 साल में ओडिशा विधानसभा में जो हिसाब किताब दिखाया गया था उसमें लगभग 12,831 भरी या फिर तोला सोना के गहने मिले थे। इसके साथ साथ लगभग 22,153 भरी या फिर तोला जो चांदी के आभूषण है वो चांदी के आभूषण मिले थे। तो इसके साथ साथ कई सारे मिथक भी है कि सभी घरों को तब खोला नहीं गया था, यानी कि 1978 में सभी घरों को नहीं खोला गया था। तो इसके हिसाब से और भी ज़्यादा सोना चांदी के आभूषण भगवान जी की हो सकती है। ऐसे ही यहाँ का जो गवेषक है, जो इतिहासविद है, उनका मानना है। रत्न भंडार के भीतरी कमरे में एंट्री के समय सीमा तय थी। सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 तक का वक्त तय था। ऐसे में कमेटी के सदस्यों को अपना काम तेजी से भी करना था और सटीकता से भी। 12वीं शताब्दी में बने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितनी संपत्ति है, इसका हिसाब शुरू हो गया। रत्न भंडार के बगल में ही अस्थायी तौर पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भीतरी कक्ष में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया ताकि भीतरी कक्ष के रेनोवेशन का काम किया जा सके। पूरी मंदिर के भीतरी कक्ष में मौजूद सारी कीमती सामान और आभूषणों को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। ये भीतरी भंडार के बगल में एक टेम्पररी स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर ये सभी कीमती सामानों को ट्रंक में भरकर रखे जा रहे हैं और इसके बाद ये जो भीतरी भंडार है ये एएसआई को सौंपा जाएगा और एएसआई द्वारा ये पूरी भीतरी भंडार का रिपेयरिंग का जो काम है वो रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। उसके बाद फिर से ये टेम्पररी स्ट्रांग रूम से सभी जो कीमती सामान आभूषण है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा भीतरी भंडार में। रत्न भंडार के भीतरी कमरे से जो भी जेवर, कीमती पत्थर, चांदी के बर्तन मिले हैं उन्हें 6 बड़े संदूकों में रखा गया है। सागौन की लकड़ी से बने ये संदूक 4.5 फीट लंबे, 2.5 फीट चौड़े और 2.5 फीट ऊंचे हैं। समय कम था इसलिए रत्न भंडार को दोबारा सील कर चाबियां हिफाजत से ट्रेजरी में जमा करा दी गई हैं। भीतरी रत्न भंडार में कितना सोना, कितनी चांदी, कितने आभूषण हैं, इसकी डिटेल आगे देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए आखिरी बार 1978 में भीतरी रत्न भंडार को खोला गया था तो उस समय क्या मिला था।
1978 में 13 मई से 23 जुलाई तक भीतरी भंडार खोला गया था। उस दौरान 70 दिनों तक इसकी गिनती चली थी, लेकिन इसके बाद भी गिनती पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान 128 किलो से ज्यादा सोने, 221 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरों की लिस्टिंग की गई थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उस दौरान रत्न भंडार के सभी कमरों के दरवाजे खोलना संभव नहीं था। लेकिन जब आज 46 साल बाद भीतरी कक्ष खुला है, तो सवाल था कि क्या उसमें मौजूद इतना सोना बचा है या फिर नहीं। Bahara Bhandara is opened every festival, whereas the Bhitara Bhandara is not opened. Now the shifting of the Bhitara Bhandara is taking place, and I went into the Bhitara Bhandara also, and I saw the original cupboards, wooden cupboards and steel cupboards, as well as the traditional wooden caskets contain